हेलो एवरीवन, आप में से जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं 2000 कोर्ट का आदेश था आपका सुप्रीम कोर्ट का, वो आप सभी को पता ही है। बीटीसी वर्सेस बीएड में सुप्रीम कोर्ट ने किसी समय पर आपको ये आदेश दिया था कि जितने भी आपके ये बीएड के अभ्यर्थी हैं इन सबको किया जाता है पीआरटी से बाहर ही। पीआरटी का जितनी भी परीक्षा होंगे ऑल ओवर इंडिया, उन सब से बीएड वालों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब इसके बाद में आप सभी को पता है कि जो आपके बीएड वाले अभ्यर्थी थे उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया और विरोध आपका इस स्तर तक पहुंचा कि जो बीएड के अभ्यर्थी थे वो आपके सड़कों पर उतर आए थे इस तरह से, क्योंकि उनका सीधा सीधा कहना था, बीएड वालों ने प्रदर्शन करते हुए सीधे सीधे कहा था कि भाई एनसीटी ने आपकी जो गलती की है उसकी सजा आखिरकार हम क्यों भुगतें। हमने तो आपके पूरी लगन के साथ में तैयारी की बीएड के बाद में आपकी तैयारी में हम डाल रहे हैं, फॉर्म हमने डाल रखे हैं, हमारे कई आपके रिजल्ट्स इतने समय से रुके हुए हैं, 4-4, 5-5 वर्ष से आपके केवल बीटीसी वर्सेस बीएड विवाद के चलते उनके रिजल्ट्स रुके हुए हैं। आखिरकार उनकी गलती क्या है? गलती है तो एनसीटी की है। तो भाई एनसीटी से आप बात करें, आप आखिरकार हमको एलिजिबल क्यों नहीं मानते हैं? इसके रिगार्डिंग वो आपके सड़कों पर उतर आए थे, लगातार आपका प्रदर्शन होता रहा और इसमें इसके चलते जो आपका बीएड वाले थे उनको एक राहत की सांस मिली, क्योंकि जो आपका सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट को आखिरकार अपने आदेश में बदलाव करना पड़ा और यहां इस बदलाव के चलते बीएड वाले अभ्यर्थियों की राहत की सांस मिली है। हालांकि ये सांस हम कह सकते हैं कि अभी थोड़ी सी पूरी तरह से एक बहुत लंबी राहत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी उम्मीद है। और यहां पर आपको एक और बार थर्ड बेंच की तरफ आपका ये केस है आपका बढ़ता जा रहा है, तो वहां पर बीएड वालों के फेवर में आपके चांसेस हैं कि उनके पक्ष में इसका निर्णय आए। तो यहां पर जितने भी आपके बीएड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए केवल एक हम कह सकते हैं कि जो आपका आदेश से प्राप्त हुआ, छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत आपकी हुई थी। छत्तीसगढ़ वाले केस में आपको ये सुनने में आया होगा कि जो आपके जितने बीएड वाले अभ्यर्थी हैं इनके लिए हुआ क्या कि ये अगर पीआरटी में तैयारी कर रहे हैं और कोर्ट का आदेश इनके अगेंस्ट भी अगर आता है तो इनको ये कहकर के एक स्टेटमेंट के साथ में इनको आपका पोस्ट दी जाएगी कि कोर्ट का आदेश लास्ट में आके आपका जो भी मान्य होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वो उस डिसीजन से आपको एग्री करना पड़ेगा और उसके तहत जब तक आपका डिसीजन नहीं आता है तब तक आप आराम से तसल्ली के साथ में इस जॉब को कर सकते हैं। और ये अब बीएड के अभ्यर्थियों ने नो डाउट बहुत बड़ी राहत की सांस बीएड वालों को इसमें मिली है और इस समय हम कह सकते हैं कि बीएड को जो अभ्यर्थियों को यहां पर राहत मिली है, इसमें बीएड के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सबके सब एक तरह से फिर से पीआरटी में एक बार एलिजिबल हो चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश नो डाउट बीएड वालों के लिए खुशी की लहर लेकर के आया है और आप में से जितने भी बीएड के अभ्यर्थी हैं उन सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं इसके लिए। हालांकि अगर हम कहें तो बीएड के लिए बीएड से काफी आपका विरोध भी कर रहे थे, वो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हें लगता है कि प्राइमरी की वैकेंसी सिर्फ हमारे लिए हम कहीं ना कहीं हमारा नुकसान कर रहे हैं आपके इसमें। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, ऐसे बीएड वाले और जिनका कि आपका सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, वो आपके न तो टीजीटी और पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं, आखिरकार वो कहां जाएंगे? तो कहीं ना कहीं पर उनके लिए ये फैसला आपका बेहद जरूरी भी था। बीएड वालों को आप सीधे सीधे बाहर का रास्ता नहीं दिखा सकते थे, अब उसमें बीएड वालों की राहत की सांस मिली है। हालांकि इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें फेवर में अभी डिसीजन जाए पूरी तरह से या डिसफेवर या उसके कहने उसके लिए तो अभी वक्त है आपका आने में, उसके लिए आपके लगातार अपडेट आती रहेंगी। आपका जो भी टाइम आपका आता है, जो भी टाइम आपका कहता है, जो भी आदेश में आपका लास्ट में बोला जाएगा, उस सब की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। आप लोग बस जुड़े रहिए और फिलहाल मैं आपसे यही कहूँगा कि चाहे वो बीटीसी वाले हों चाहे बीएड वाले हों, दोनों ही अपने अभ्यर्थी हैं। हमसे पढ़ने वाला बच्चा आपका बीएड किया हुआ भी है, बीटीसी किया हुआ भी है। तो आप ये मत सोचिए, ऑब्वियस सी बात है, एक ही फैमिली में अगर मैं आपको बता दूं कि पता चला कि छोटी बहन ने आपकी बीटीसी कर रही है, बड़ी बहन ने बीएड कर रखी थी, तो कहीं ना कहीं पर हम सभी एक ही माहौल से जुड़े हुए लोग हैं। तो यहां पर इसको कोई विरोध के विषय में एक दूसरे अगेंस्ट में नहीं सोचना है ना। आप बस इतना सोचिए कि ये सब हमारे भाई बहन ही हैं जिनको और ये इनको भी आपका जॉब करने का अधिकार है ना। तो आप सभी इस डिसीजन का एक तरह से वेलकम करें और बाकी कोर्ट का डिसीजन आपको लास्ट में बता ही देगा। लेकिन एक मिडवे निकलना जरूरी था, खास तौर पे उन विद्यार्थियों के लिए
जिनके लिए हम कह सकते हैं कि एक उम्मीद खत्म हो गई थी, क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तक नहीं बन रहा था। अब जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, उसके लिए आप ही सोचिए आखिरकार वो कहां जाएगा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कि बीएड अभ्यर्थी फिर से पीआरटी में एलिजिबल हैं, हालांकि तब तक जब तक डिसीजन आपका फाइनल नहीं आता, ये पूर्ण डिसीजन नहीं है। अभी मैंने बताया ना छत्तीसगढ़ केस में आपका ये हुआ था, जिसमें आपका बोल दिया गया है कि जो भी आपके बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो आपके सशर्त जॉब पर रखे जाएंगे, जिसमें कि आपका सीधे सीधे उल्लेख होगा कि कोर्ट का डिसीजन जो भी होगा वो आखिरकार उनको मान्य होगा। लेकिन फिलहाल वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसी तरह की अपडेट्स जानने के लिए आप जुड़े रहिए रिजल्ट गुरु के साथ में। थैंक यू वेरी मच।